तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब देखो यार, आज ये जो वीडियो लाया हूं मैं भैया, इसको देख के मोक्ष की प्राप्ति अटल है। बिल्कुल बोला जाए तो यार बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो भैया वीडियो को पूरा देखना, काफी ज्यादा मजा टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे मिलिट्री बेस और छाता देख के तो समझ गए होगे कि भैया यहाँ 3-4 स्क्वाड उतरी हैं, तो आतंक होने वाला है। देखो ध्यान से। अब सबसे पहले तो ये टेडी आता है जो लड़कियों को बहुत लुभाता है। देखो लेकिन फिर इनका टीममेट आता है जिनको कि मैं नॉक कर देता हूं और उसके बाद बम पूरा करता हूं। Let's go. जय श्री राम। और बस एक ही चीज की कमी थी जिसकी पूर्ति हमारे बोर्ड दादा कर देते हैं, एक अच्छी सी ऑटो गन जिसको देख के भैया सेटिस्फेक्शन टाइप का मिल जाए। तो मैं इसको लेके सीधे बंदूक के ऊपर पुश कर देता हूं और देखो क्या होगा। पक्की करता हूँ यारी, मैं अकेला 100 पे भारी। तो भैया इनकी पेटी बना के मैं आगे जाता हूँ क्योंकि आगे भी मुठभेड़ हो रही थी। और जाते ही एक बंदा दिखता है जो कि नॉक पड़ा हुआ था, तो उसकी पेटी बनाते हैं। उसके बाद इस घर से फुटस्टेप आती है और भाई की पेटी बनाने के बाद भी फुटस्टेप आ जा रही थी। इसका मतलब ये बाजू वाले घर में भी बंदे बैठे पड़े हैं। तो मैं फटाफट लूट लाट के सीधे बाजू वाले घर की तरफ भागता हूँ और देखो फिर क्या होगा। और ये दोनों बंदे अलग अलग टीम के होते हैं जिनकी भी हम आराम से पेटी बना देते हैं। खैर देखो भैया, असली मुठभेड़ इस तरफ हो रही थी तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आते ही मुझे एक बंदा दिखता है और इस बंदे के कपड़े याद रखना भैया, क्योंकि यार ये हमको मिलता ही नहीं है। खैर देखो, दूसरे बंदे हमें दिख जाते हैं तो मैं बोलता हूँ चलो फ्लैंक करके पेलते हैं इनको। लेकिन मेरा टीममेट बोलता है वो यहीं से आएंगे, अपन यहाँ पे कैंप करते हैं और कैंप करके पेलेंगे। तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। लेकिन भैया सीन ये होता है कि उनको पहले से पता होता है कि हम यहाँ हैं। और देखो अब क्या होगा। और तुक्के ही तुक्के में यहाँ मैं एक सपरे में 2-2 बंदे नॉक कर देता हूँ। तो इस सीन के लिए एक लाइक तो बनता है। खैर देखो, इनकी पेटी बना दी लेकिन तभी मुझे फिर से फुर्सत आती है। तो मैं बोलता हूँ भैया बम्बूरा रखे, इनको किए जाए और देखो क्या होगा। और 3 बंदों की पेटी बन गई, बस एक बचा है जो कि सामने की तरफ आ चुका है। तो पकड़ते हैं इसे भी। अब कायदे से इस बंदे की पेटी बननी चाहिए थी, लेकिन भैया ये बंदा नॉक होता है। इसका मतलब ये दूसरी टीम का था। तो यार उसकी पेटी बनाने के बाद भैया हम इन बोर्ड दादाओं को मारते हैं और फिर से बंदे ढूंढने लगते हैं। लेकिन यार अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचता। तो यहाँ से निकल के मैं सीधा पोचंकी की तरफ जाता हूँ और अब जो होगा वो गलत होगा। तो ध्यान से देखना यार। बंदे
अब देखो यार, सीन ये होता है कि भैया बंदे ऊपर कैंप कर रहे होते हैं और उन्होंने अपनी नहीं हमारी भी गाड़ी फोड़ दी है। तो भैया अब हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते और ना दरवाजे से चढ़ के इनकी पेटी बना सकते। तो मैं यहाँ पे बम बबूरा करता हूँ और बम बबूरा करने से भैया उनको डैमेज तो होता है, लेकिन यार नॉक कोई नहीं होता, और नॉक हो भी जाता तो भैया हम कुछ नहीं उखाड़ पाते। तो यहाँ पे मैं स्मोक करता हूँ और भैया एक लास्ट बार सोचता हूँ कि दरवाजे से चढ़ने की कोशिश करी जाए, लेकिन तभी एक बोट दादा आते हैं। तो भैया इनकी पेटी बनाने के बाद मैं प्लान चेंज करता हूँ और टीममेट से बोलता हूँ कि थोड़ी देर पेशेंस रखो, वो नीचे आएंगे तब पेलेंगे भैया, नहीं तो अपन यहाँ से हिलने नहीं वाले। लेकिन टीममेट इस बात को नजरअंदाज कर देता है और अब जो वो करेगा वो आप ध्यान से देखना और सुनना भी भैया। बोली भी नहीं है। कहाँ से मारा इसने गाड़ी? आइए पीछे देखो, नहीं कूदा वो। अब यहाँ मैं पीछे तो कभी नहीं आता, लेकिन मैं क्यों आता हूँ वो अभी आपको बताने वाला हूँ, पहले ये देखो। अंदर वापस। दोस्तों के साथ जिंदगी जीने में असली मजा जब से करी है सेटिंग, लाइफ हो गई है सजा। लेकिन पबजी जैसे गेम में भैया अगर आप दोस्ती निभाओगे और नहीं निभाओगे तो दोनों में पाप पड़ेगा। देखो अगर मैं उसे नहीं बचाता तो भैया एक लांछन लग जाता कि तूने अपने टीममेट को नहीं बचाया, और बचाता तो मेरी पेटी बन जाती। ये मेरे को पता था। तो इस मैच से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको बचाने से भैया आपके टीममेट की पेटी बनने वाली है तो अपने टीममेट को फोर्स मत करो बचाने के लिए, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको भी पता है कि इसकी पेटी बन जाएगी। खैर बात करते हैं इस मैच की। तो भैया मजा ना आए तो पैसा वापस, ऐसा मैच है यार ये, तो देखना ध्यान से। अब यहाँ दो टीम के बीच में आपस में मुठभेड़ हो रही थी, तो यहाँ आके मैं किल चुराता हूँ और आगे वाले झोपड़े में सिर्फ दो बंदे बचे पड़े हैं, एक नॉक है और एक जिंदा। तो यहाँ मैं शॉटगन लेता हूँ और देखो अब और शॉटगन की बात ही कुछ अलग है भैया। दो गोली मारो सीधे डिब्बा बनता है और पोस्टमार्टम सहित रिपोर्ट भी जाती है। तो भैया इनकी पेटी बनाने के बाद मैं जल्दबाजी में यहाँ से निकलता हूँ आगे की तरफ, लेकिन आगे जाते ही ये सीन होता है। अभी सही है। तो पीछे कोई बोट फायर करता है तो हमें लगता है बोट है, लेकिन बेटा बिना बात के लड़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई सबके बस की बात नहीं। तो यार ये बंदा छल कपट कर रहा था तो इसकी पेटी बना दी, और भैया इसके बाद असली के एक दो बोट ज्यादा मिलते हैं, उनकी पेटी बना के यहाँ से मैं मिल्टा की तरफ निकलता हूँ और मिल्टा आते ही देखो क्या सीन होते हैं। गाड़ी गाड़ी गाड़ी। पूरी टीम है। मैं तेरा पीपल का पेड़ और तू उसमें बैठी चुड़ैल, और अब ये चुड़ैल समोक कर ली है और समोक करके भागेगी तो हम समोक में एडजस्ट करेंगे। और अब सिर्फ दो बंदे बचे हैं, जिनमें से एक बंदा भैया स्टार्टिंग में सक्रिय हिला हिला के भागा था तो सस्ते सपरे की वजह से बच गया था, लेकिन अब नहीं। देखो ध्यान से, दो बंदे बचे हैं। और इनकी पेटी बनाने के बाद मुझे सिर्फ एक बंदे को ढूंढना था, उसका नाम था क्रिस, और भैया वो पूरे मैच में आतंक मचाए पड़ा था। तो पैदा तो हम भी शरीफ हुए थे, पर शराफत से अपनी कभी बनी नहीं।
जरा हम भी तो देखें हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। और क्रिस की पेटी तो यहाँ पे बना दी थी, लेकिन यार उनके टीममेट भी जाते हैं, पर उनके एक टीममेट को मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन जब तक मैं पहुंचता हूँ तब तक वो रिवाइव हो जाते हैं। और देखो कैसी कैंपिंग करते हैं। वो बोली फोटो तो अच्छी लगा रखी है, मैं बोला कोशिश भी मत कर, तेरे से अच्छी पटा रखी है। और ये भाई कैंपिंग तो अच्छी कर रहे थे, झाड़ियों में बैठ गए थे, लेकिन फिर मैंने तुक्का लगाया कि भैया बंदा तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब झाड़ियों में एडजस्ट करना पड़ेगा, और करा और बंदे की पेटी बन गई। खैर देखो अब जो होने वाला है वो काल्पनिक घटना में आधारित होने वाला है, तो ध्यान से देखना। तो भैया सीन ये होता है कि आगे मुझे 3 टीम एक साथ दिखने वाली है, तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ गाड़ी जब तक मत रोकना जब तक मैं न कहूँ, क्योंकि 3 टीम के बीच में अगर हम फंस गए तो भैया कहाँ से गोलियां पड़ेंगी हमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सस्ते नशे करने वाले किसी की नहीं सुनते, देखो ध्यान से। Marked a location. और यहाँ हामिद गलती से गाड़ी रोक देता है। और मेन बात ये रहती कि भैया उसको पता भी नहीं रहता कि इस पेड़ के पास बंदे हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है और वो एक की पेटी बना देता है। खैर अब आगे बंदे बचे हैं और एक ही टीम बची है, लेकिन लेकिन बिना प्लानिंग के खेलने से यही होता है। देखो 2 टीम आगे लड़ रही थी, लेकिन भैया एक ही टीम बची थी, तो उसके 2 बंदे हम नॉक कर देते हैं, 2 बंदे फ्लैंक कर देते हैं। अगर हम गाड़ी यहाँ न रोक के और ऊपर रोकते तो फ्लैंक करने वाले भी हमें दिख जाते और हम कवर में भी रहते। तो भैया इस मैच से हमें ये सीख मिलती कि फाइट करने से पहले अपने आप को सेफली फील कराना चाहिए और अपने टीममेट की हमेशा बात सुननी चाहिए। और ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार अगर आप एक अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि भैया आपका गेम प्ले अच्छा हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये बातें हैं जो कि मैंने पेटी बनते टाइम दोनों मैच में बताई, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं वजहों से आपकी भी पेटी बनती है। तो बस यही था आज की वीडियो बनाने का मोटिव। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर करना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा में भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा, भाग्य भी बदल सकते हो अगर इरादा मजबूत है तो, वरना किस्मत को दोष देते देते पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।